हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट वंडर सीरीज के क्रैश कोर्स सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमने आपके चैनल के थ्रू फिजिक्स के 2 सीरीज शुरू किए हैं, नीट फास्ट फिजिक्स सीरीज और नीट क्रैश कोर्स सीरीज। इस नीट क्रैश कोर्स सीरीज का यह पहला लेक्चर है जिसमें शुरुआत हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। टॉपिक का नाम है चार्ज शेयरिंग एंड चार्ज डेंसिटी। इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने से पहले आप एक बार फास्ट फिजिक्स सीरीज के इसी टॉपिक के लेक्चर को जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि वहां इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किए गए हैं और फिर आपके लिए क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज जिस टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं, चार्ज शेयरिंग और चार्ज डेंसिटी, उसमें कायदे से तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन चूंकि यह पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट इसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए आपको यह कई तरह से कई जगह काफी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले फास्ट फिजिक्स सीरीज के कॉन्सेप्ट में जो कुछ चीजें हम लोग सीखे थे उनको रिकॉल करें और फिर तब क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। देखें, जब 2 स्फीयर हों, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। सपोज कर लें इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है और दोनों अलग अलग हैं, आइसोलेटेड स्फीयर। तो पहला केस है हमारा आइसोलेटेड स्फीयर का। आइसोलेटेड स्फीयर के केस में अगर दोनों के चार्ज डेंसिटी सेम हो, मींस कि सिग्मा सेम हो, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो ऐसे केसेस में अगर सिग्मा सेम हो तो चार्जेज इन पे क्या होंगे। मान ले इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और उस कंडीशंस में यह Q1 Q2 जो है वह प्रोपोर्शनल होते हैं R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर के। मीन्स कि Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। और अगर चार्ज सेम हो, यहां तो हमने देखे कि चार्ज डेंसिटी सेम थे, अगर चार्ज सेम हो मीन्स कि Q सेम हो, तो उस कंडीशंस में जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 होगा वह रेडियस के स्क्वायर के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन रखता है। ये लेकिन याद रहे, ये तब जब दोनों स्फीयर आइसोलेटेड हो, आपस में कांटेक्ट में नहीं हो, कनेक्टेड नहीं हो। लेकिन अगर इन्हीं दोनों स्फीयर्स को हम कनेक्ट कर दें, कनेक्ट करते ही चार्जेस शेयरिंग शुरू हो जाती है और अब यह चार्जेस Q1 Q2 नहीं रहेगा। हालांकि हम जानते हैं कि चार्जेस कंजर्व होते हैं, इसलिए जितना वैल्यू Q1 प्लस Q2 का होगा वही वैल्यू अब जो नया चार्ज हो जाएगा इस पर Q1 डैश और Q2 डैश, इनका भी सम वही होगा जो Q1 Q2 का है। तो जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो कनेक्शन के बाद जो Q1 और Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो होगा आफ्टर कनेक्शन, मीन्स की आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शंस के केसेस में Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो होगा यह होगा R1 अपॉन R2। दोनों का फर्क जरूर याद रखें, देख लें। और यहां पर जो इस कंडीशंस में सिग्मा का रिलेशन होगा सिग्मा डैश, सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा 2 डैश, यह R2 अपॉन R1 होगा। उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ध्यान से देख लें, आइसोलेटेड स्फीयर के कंडीशंस में सिग्मा अगर सेम हो तो चार्जेस के रेशियो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, और अगर चार्जेस सेम हो तो सिग्मा और सिग्मा 2 का रेशियो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। लेकिन अगर वही कनेक्टेड हो, कनेक्टेड स्फीयर्स हो, तो उस कंडीशंस में चार्जेस अब बदल जाएंगे और बदले हुए जो चार्ज हैं उनका रेशियो R1
R2 के रेशियो में होगा, लेकिन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 डैश का रेशियो R2 और R1 के रेशियो में होगा। तो ये थे आपके वह कॉन्सेप्ट जिसको बार बार यूज करना पड़ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस में, इस टॉपिक में। अब आते हैं जरा क्वेश्चंस पे। लास्ट ईयर के नीट एग्जाम उड़ीसा के लिए अलग से लिए गए थे ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटीज, और उसमें एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट पर जो अभी हम लोग सीखे हैं। दो स्फीयर हैं, इसका रेडियस r है और एक दूसरा स्फीयर है, इसका रेडियस 2r है, और इन दोनों के चार्ज डेंसिटी सेम है, मींस कि इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा। और तब आपसे पूछा गया है कि ऐसा सिचुएशंस है, अब अगर हम इसे कनेक्ट कर दें, कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस की शेयरिंग होगी, और अब चार्ज डेंसिटी इनके सेम नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। तो बदले हुए चार्ज डेंसिटी क्या होंगे, इसको हम लोग बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो चूंकि चार्ज डेंसिटी सेम है, इसलिए इनके चार्जेस जो हैं वह इनके रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखेंगे। मींस कि जो Q1 और Q2 होगा, यह रेडियस है r, तो r स्क्वायर, यह 2r तो 4r स्क्वायर, मींस कि r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर मींस कि 1:4 का रेशियो होगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि Q1 इनिशियली कनेक्शन से पहले Q1 अगर Q हो तो Q2 होगा 4Q, और टोटल चार्ज जो Q1 और Q2 मिलकर के हैं Q और 4Q तो कितने 5Q, मींस कि इनिशियली अगर इन दोनों का मिला करके चार्ज था 5Q। और अब कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस का फ्लो होगा, और वो तब तक होता है जब तक कि उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। तो चार्जेस शेयरिंग करेंगे। अब चार्जेस कनेक्शन के बाद कैसे मिलते हैं जी, रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस कि जिसका रेडियस r है उसको अगर 1 मिलेगा हिस्सा, तो जिसका रेडियस 2r है उसको 2 हिस्सा मिलेगा। मींस कि उस 5Q को 3 पार्ट में डिवाइड होना है। इसको तो मिलेगा 1/3 और इसको मिलेगा 2/3, मींस कि इसको मिलेगा 5Q/3 और इसको मिलेगा 2 × 5Q/3 मींस कि 10Q/3। इसके रेडियस r, इसके रेडियस 2r। तो हमने यह पता कर लिया कि इसका चार्ज जो है अब नया चार्ज कनेक्शन के बाद वह होगा 5Q/3 और इसके पास चार्ज होगा 10Q/3। अब हमें नए चार्ज डेंसिटी पता करने हैं, लेकिन वह चार्ज डेंसिटी पुराने चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में पता करने हैं। तो सबसे पहले देखें इसकी चार्ज डेंसिटी होगी कितनी। इसकी चार्ज डेंसिटी इनिशियली जब चार्ज इस पर Q था तो चार्ज डेंसिटी थी Q/4πr²। 4πr² तो बदला नहीं है, और बदला कौन है, Q के जगह 5/3Q हो गया है। मींस कि नया जो सिग्मा डैश होगा, सिग्मा 1 डैश जो होगा वह कितना हो जाएगा, पहले तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम थे, अब बदल गया और कितना हो जाएगा 5/3Q/4πr²। तो ये तो इनिशियल था ही, इतना तो था ही पहले, तो ये हो गया 5/3 सिग्मा, मींस कि नया जो चार्ज डेंसिटी है वह है 5/3 सिग्मा। और यह भी हमने देखा कि जब कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज डेंसिटी रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं। मींस कि इसका 1 है, इसका 2 है, 2 वाले का 1 हो जाएगा, 1 वाले का 2 हो जाएगा। मींस कि इसकी चार्ज डेंसिटी के कंपैरिजन में इसकी चार्ज डेंसिटी आधी होगी, आधी होगी। मींस कि सिग्मा 2 डैश जो होगा वह होगा 5/6 सिग्मा, इससे आधा। ये तो थे आपको जो बिना पेन पेपर का हेल्प लिए कर सकते थे क्वेश्चंस को। जरा सा अब इसे हम प्रॉपर तरीके से देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्चुअली सॉल्व करना सीख लिए हैं,
प्रॉपर तरीके से हमने देखा कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू है सिग्मा 2 जो कि सिग्मा है, और सिग्मा 1 कितना होगा Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, और सिग्मा 2 होगा Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ये तो थे आपके सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अब यहां पर हमें मालूम है R1 स्क्वायर कितना होगा R स्क्वायर, और R2 स्क्वायर कितना होगा 4R स्क्वायर। अब अगर हम Q1 और Q2 का रेशियो निकालें तो यह होगा 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, R1 R है तो R स्क्वायर, R2 2R है तो 4R स्क्वायर, मीन्स की R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर मीन्स की 1/4, मीन्स की Q1 अगर Q होगा तो Q2 4Q होगा। Q1 को अगर हमने Q कह लिया तो Q2 होगा हमारा 4Q, और टोटल चार्ज जो होगा इसका टोटल चार्ज जो होगा वह 5Q होगा। ये तो तब था जब तक कनेक्टेड नहीं थे इनिशियल, और ऐसा ही हमने पहले भी निकाल कर देखे थे। अब देखते हैं इसमें कि हमने इसे कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से जैसे ही कनेक्ट करेंगे अब चार्जेस के फ्लो शुरू हो जाएंगे। कहां से कहां जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर, और चार्जेस के फ्लो होने के बाद चार्जेस की शेयरिंग जो होगी टोटल चार्ज में से इसको मिलेगा 1 पार्ट, इसको मिलेगा 2 पार्ट, मींस कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो Q1 डैश जो होगा हमारा वह कितना होगा 5/3Q, और Q2 डैश जो होगा वह होगा 10/3Q। ये तो थे अब नए चार्जेस तो हो गए, लेकिन क्या इनका सरफेस एरिया चेंज हुआ है? नहीं हुआ है, सरफेस एरिया चेंज नहीं हुआ है। तो चार्ज डेंसिटी ऐसे केसेस में जब कनेक्टेड स्फीयर होते हैं तो हमने देखे हैं कि चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, मीन्स कि जिसका रेडियस ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी कम, और जिसका रेडियस कम उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो अगर हम इसका सिग्मा 1 डैश निकालना चाहें तो सिग्मा 1 डैश जो होगा वह Q1 डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, और इसी में Q1 डैश कितना है हमारा, टोटल चार्ज है इतना, Q1 डैश है हमारा 5/3Q, और R1 है R, मीन्स की 5/3Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। यही तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा भी था। इनिशियली चार्ज इस पर था Q, और सरफेस एरिया था इसका 4 पाई R स्क्वायर, तो चार्ज डेंसिटी जो इनिशियल सिग्मा था वह था Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, मीन्स कि यह हो गया आपका 5/3 सिग्मा। और हमने यह भी देख रखा है कि यह सिग्मा जो है रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, मींस कि जिसका रेडियस कम उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी कम। तो इसका रेडियस डबल है, मींस कि इसकी चार्ज डेंसिटी आधी होगी, मींस कि सिग्मा 2 डैश जो होगा यह हो जाएगा इसके हाफ, मींस कि 5/6 सिग्मा। ये थे क्वेश्चंस, इसको आप पेन पेपर से यूज करके करेंगे, टाइम लगाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लिया तो बिना पेन पेपर के जल्दी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान, वेरी वेरी इजी, जिसको आप क्वेश्चंस को देखते आंसर कर सकते हैं। एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इस पे चार्ज है -1 × 10⁻² कूलम और इस पे चार्ज है 5 × 10⁻² कूलम। तब जब ये दोनों अलग अलग हैं और कह रहा है कि अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, कनेक्ट करने के बाद अब इनके चार्जेस कैसे होंगे। चार्ज तो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे शेयरिंग की वजह से,
और इस तरह से अगर आपको बिना पेन पेपर के फाइंड करना है तो हम लोग क्या तरीका एडॉप्ट किए थे कि दोनों चार्जेस को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये 5 पॉजिटिव का है, ये -1 नेगेटिव का है, मीन्स की ऐड होकर के जो टोटल चार्ज Q होगा वह होगा 4 × 10⁻⁻² कूलम टोटल चार्ज हो गया। और यह 4 में से इन दोनों में बंटना है, कैसे? रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, मीन्स कि जिसका रेडियस कम उसको कम मिलेगा, जिसका रेडियस ज्यादा उसको ज्यादा मिलेगा। यह 1 है इसको 1 मिलेगा, इसके दिया 3 है तो इसको 3 मिलेगा, मीन्स कि इसी 4 को तो हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 1 हिस्सा इसको 3 हिस्सा, मीन्स कि Q1 डैश जो होगा वह तो होगा 1 × 10⁻² कूलम और Q2 डैश जो होगा वह होगा 3 × 10⁻² कूलम। तो इस तरह से दोनों के चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आप खुद देख सकते हैं, छूने की जरूरत नहीं थी पेन, 5 - 1 तो 4 और उस 4 को इसको 1 हिस्सा इसको 3 हिस्सा दे देंगे, 1 पार्ट एंड 3 पार्ट। 1 पार्ट मीन्स की 1 × 10⁻² कूलम। अंतर क्या था? इनिशियली जब तक कनेक्टेड नहीं थे इस पर -1 × 10⁻² कूलम था, अब क्या हो गया +1 × 10⁻² कूलम। इस पे इनिशियली 5 × 10⁻² कूलम, अब शेयरिंग के बाद इनके पास चार्ज रह गया 3 × 10⁻² कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर है, जरा सा उसमें फर्क है। यहां आपने देखा -1 × 10⁻² कूलम था, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है +1 × 10⁻² कूलम, या तो 5 × 10⁻² कूलम भी है। और एक और डिफरेंस है, ये 3 सेंटीमीटर था, दूसरा रेडियस जो दे रखा है वह 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको भूल जाएं अभी। अब इसमें देखें, फिर उसी तरह से इन दोनों के टोटल चार्जेस कितने होंगे Q, अब ये तो दोनों ऐड होंगे, मीन्स किया हो जाएगा 6 × 10⁻² कूलम। और अब इनके रेडियस जो है किस रेशियो में है 1:2, मीन्स की चार्जेस का डिवीजन भी होगा 1:2 के रेशियो में, मीन्स की इसको मिलेगा टोटल चार्ज में से 1 पार्ट, इसको मिलेगा 2 पार्ट, मीन्स की इसी को तो हमें डिवाइड करना है किसमें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 3 पार्ट में तो 2 2 और 2 3 पार्ट में डिवाइड हो करके इसको जो मिलेगा मीन्स की Q1 डैश वह तो होगा 2 × 10⁻² कूलम, और इसको उससे डबल मीन्स की Q2 डैश होगा 4 × 10⁻² कूलम। ये थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन चार्ज शेयरिंग और चार्ज डेंसिटी पे। जो नेक्स्ट टॉपिक के इस सीरीज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वह होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टिल देन हैव नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।